ठंड में गरीब मजबूर माँ की भूख। रात के समय सुधा अपने आंचल में कुछ छुपा कर भाग रही होती है। ठंड में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। अरे रुक जा भक्ति, कहाँ है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुक जा जरा, अभी बताता हूँ तुझे। अरे भाई, आज इसे छोड़ने का नहीं है, आज इसकी खैर नहीं है, एक बार बस हाथ में आ जाए। बेचारी सुधा की आंखों में आंसू थे और वो अपने आंचल में कुछ छुपाकर भागे जा रही थी। उसे आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो जंगल में भागती गई, जिसके चलते जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो उसका पीछा छोड़ देते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अपने बच्चों और अपनी भूख के लिए एक माँ को क्या क्या करना पड़ता है। मुझे इन सभी गलतियों के लिए माफ कर देना भगवान। ऐसा कहकर सुधा फिर आराम से जंगल के अंदर चलती जाती है, जहाँ पर एक छोटी सी गुफा होती है। वो गुफा में जाती है और अपने आंचल में से खाना निकाल कर अपनी तीनों बेटी और अपने बेटे को खिलाने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। ये लो बेटा, खा लो। आपके लिए तो खाना ही नहीं बचा। ये लो माँ, आप मेरे में से खा लो। हाँ माँ, हमें खिलाने के लिए आप हमेशा भूखी रह जाती हो। ये लो, आप खा लो। आप हम तीनों बहनों के खाने में से थोड़ा थोड़ा खा लो माँ। ये सुनने के बाद सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने तीनों बेटियों को गले से लगा लेती है। माना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास हीरे जैसी बेटियां हैं जो मुझे बहुत समझती हैं। ऐसा कहने के बाद सुधा एक एक टुकड़ा अपनी तीनों बेटियों के खाने में से ले लेती है, जिसके चलते उसकी एक समय की भूख तो मिट जाती है, लेकिन रात के समय ठंड से चारों तरफ कोहरा होने लगता है। बहुत जोरों से ठंड लग रही है। हाँ हाँ, अब इस ठंड में बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा। मेरे तो सर में भी दर्द हो रहा है। तभी पूनम अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसके चलते सुधा को कुछ समझ नहीं आता। हे भगवान, पूनम क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो जरा। जैसे ही सुधा पूनम का माथा अपने हाथ से स्पर्श करती है, उसे बहुत तेज बुखार आ रहा होता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी बेटियां बुखार से तड़प रही है और मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। सुधा की आंखों में आंसू होते हैं, जिसके बाद वो जंगल से लकड़ी तोड़ती है, जिसके बाद वो उन टहनियों से गुफा का मुंह बंद कर देती है, जिसके चलते रात की ठंड गुफा में थोड़ी कम लगती है। उसके बाद सुधा अपनी बेटी पूनम को अपने सीने से लगा लेती है और उसे अपनी गर्भ निवास देने लगती है। हे भगवान, काश मेरी बेटियां कल तक ठीक हो जाए। आज मैंने इन्हें चोरी करके खाना तो खिला दिया, लेकिन कल खाना कैसे खिलाऊंगी? सुधा बहुत ज्यादा परेशान होती है, जिसके बाद वो अपने सभी बच्चों को अपने आंचल में समेट कर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुधा की आंखें खुलती है और वो अपने सबसे छोटे बेटे राजू को अपने गोदी में लेकर अपनी तीनों बेटियों के साथ दूसरे गांव में निकल जाती है। चलते चलते वो एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। रूपा, अपनी दोनों बहनें और अपने भाई का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो लोगों के पास जाती है और उनसे पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता और ना ही उसकी मदद करता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे रेलवे स्टेशन के एक कूड़ेदान के अंदर लोगों का बचा हुआ खाना दिखाई पड़ता है। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुधा उस कूड़ेदान से खाना निकाल लेती है, जिसके बाद वो खाना लेकर अपनी तीनों बेटियों और अपने बेटे को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। जिसके बाद वो अपने रहने का ठिकाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। आसपास तो कहीं भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी एक बूढ़ी औरत जोर से कूली को आवाज दे रही होती है। कूली, कूली, कोई जरा मेरा सामान उठवा दो। अरे बहुत भारी सामान है, मैं अकेली नहीं उठा पाऊंगी। कोई मेरी मदद कर दो, कूली। उसको चिल्लाते हुए देखकर सुधा उस औरत के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मुझे लगता है कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। क्यों न मैं आपका सामान उठाकर रखवा दूं? इसके बदले में आप मुझे थोड़े से पैसे दे देना। मैं अपने भूखे बच्चों को खाना खिला सकूंगी। दरअसल मेरे पैरों की हड्डियां बहुत कमजोर है, इसलिए मैं ये सामान नहीं उठा सकती। तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ये सारा सामान उठा लो। शकुंतला के ऐसा कहने के बाद सुधा उसका सारा सामान अपने ऊपर लाद लेती है, जिसके बाद एक तरफ उसके पीछे उसके बच्चे चल रहे होते हैं तो दूसरी तरफ वो इतना बोझ उठाकर अपने आप को संभालते हुए चल रही होती है। तुम बहुत मेहनती हो,
लेकिन तुम एक औरत होकर इस तरह दर दर की ठोकर क्यों खा रही हो? हादसे में मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरे सर पर मेरी 3 बेटी और एक बेटे की जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। कई जगह काम भी ढूंढा, लेकिन किसी ने मुझे अपने पास काम पर नहीं रखा। ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरे पास ही काम कर लो। मुझे एक नौकरानी की जरूरत है और तुम मुझे भरोसेमंद लगती हो। तुम मेरे पास ही रह लेना। माँ जी, अगर आप मुझे काम दे देती हो तो मैं अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। शकुंतला सुधा को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जिसके बाद सुधा शकुंतला की सुबह शाम सेवा पानी शुरू कर देती है और उसके घर के सारे काम करती है। बदले में उसके बच्चों को भरपूर खाना मिल जाता है। ये लो बच्चों, खाना खा लो। तुम सभी को बहुत जोरों से भूख लगी होगी ना, मैं जानती हूँ। सुधा एक एक करके अपने चारों बच्चों को खाने का निवाला देती है। कुछ ही देर में पूनम, रेखा और रूपा तीनों सुधा से कहते हैं, माँ, आप हमारी देखभाल करने के लिए कितने कष्ट उठाती हो और हमेशा हमारे चलते भूखी रहती हो। आज आप हमारे लिए पेट भर कर खाना खाओ। हाँ माँ, हमारा ध्यान रखते रखते आप तो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। ये लो, खाना खाओ माँ। आज के बाद जब भी आप हमें खाना खिलाओगी तो हमारे साथ खाना भी खाया करोगी। लेकिन मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम अपना खाना मुझे खिला दोगी तो तुम भूखी रह जाओगी। नहीं माँ, हम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हम सभी का पेट भर गया है। अब आप पेट भरकर खाना खाओ। अपने बच्चों का ये प्यार देखकर सुधा को बहुत खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब शकुंतला छुपकर देख रही होती है, जिसके चलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस औरत में बहुत हौसला है और इसके बच्चे भी बहुत समझदार हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। शकुंतला ऐसा सोचकर तुरंत अपने कमरे में जाती है और फोन उठाकर एक नंबर डायल करती है, जिसके बाद वो कहती है, मुझे आपसे सुबह ही मिलना है। हो सके तो समय से आ जाना। शकुंतला ऐसा कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, एक वकील आता है। वकील साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई पति और ना कोई औलाद। इसलिए मैंने अपनी सारी वसीयत किसी के नाम करने का सोचा है और वो मेरी बेटी के समान है। शकुंतला अपनी सारी वसीयत सुधा के नाम कर देती है। देख बेटी, तूने मेरे लिए जो भी किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। मेरे मरने के बाद मेरी सारी वसीयत तेरे नाम हो जाएगी। आज से तेरे सभी बच्चों की जिम्मेदारी मेरी हुई। उस दिन के बाद से शकुंतला सुधा को अपनी बेटी का दर्जा दे देती है, जिसके बाद सुधा अपनी बेटियों और अपने बेटे की परवरिश अच्छे से करती है और उन्हें स्कूल में डाल देती है। अब वो अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात का समय होता है। एक अनाथालय से चुपकर 3 लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। रात के अंधेरे में केवल उनकी परछाइयां ही दिख पाती हैं। तभी अनाथालय के गार्ड को किसी के बाहर निकलने की आहट हो जाती है। अरे कोई पकड़ो इन्हें, ये लड़कियां यहाँ से भाग रही हैं। पकड़ो इन तीनों को। आखिर बचकर कहाँ जाओगी तुम तीनों? वह तीनों लड़कियां पीछे पलटे बिना ही भागती रहती हैं और भागते भागते वह तीनों एक जगह आकर रुक जाती हैं। ओह जीसस, आज तो हम बाल बाल बच गए। हाय अल्लाह, इतना तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भागी। थैंक्स भगवान जी। चलो जो भी हुआ, अब हम तीनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। आज से हमारे धर्म को लेकर कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। वो अनाथालय वाले हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करते थे। यस ऑफ कोर्स, अब गॉडफादर हमें हमारे आगे का रास्ता दिखाएंगे। उनके पास जो पैसे होते हैं उनसे वह अपने लिए किराए का मकान ले लेती हैं और तीनों अलग धर्म की लड़कियां उसमें रहने लगती हैं। ओह गॉड, हम अनाथालय से भाग तो आए हैं लेकिन हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। अल्लाह मियाँ से मैं दुआ करूंगी कि हम तीनों को जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए ताकि हम अपनी परेशानियों को थोड़ा कम कर सकें। हे भोले बाबा, हमारी कोई तो मदद करो, तुम्हारे भक्तों पर पीड़ा आन पड़ी है। वह तीनों अपने लिए नौकरियां ढूंढती रहती हैं, लेकिन उन तीनों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह तीनों कुछ दिनों तक बिना खाना खाए यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाने लगती हैं। भोले बाबा की कसम, अब मुझसे और भूखा प्यासा नहीं रहा जा रहा। अल्लाह कुछ तो रहमत कर, तेरे बंदे दर दर की ठोकर खा रही हैं। जीसस प्लीज हेल्प अस। मुझे अपने गॉडफादर पर यकीन है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे।
कुछ ही दूरी पर चलने के बाद गायत्री को भोले बाबा का मंदिर दिखता है। रूबीना को एक मस्जिद दिखाई पड़ती है तो वहीं जूलियट को एक चर्च दिख जाता है। जिसके बाद वह तीनों अपने अपने धर्म की जगह पर जाकर अपने अपने भगवानों से प्रार्थना मांगने लगते हैं। जिसके बाद उन तीनों के सामने भोले बाबा, गॉडफादर और अल्लाह प्रकट होते हैं। तुम मेरी बहुत सच्ची भक्त हो और मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जब भी तुम खाने के बारे में सोचोगी, तुम्हारे सामने खाना प्रकट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गॉडफादर जूलियट से कहते हैं, हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे फादर हैं। तुम्हें हमसे जो चाहो वो हमसे मांग सकती हो। फादर, मेरी परेशानियों को दूर कर दो। मैं कई परेशानियों से गुजर रही हूँ। इसके बाद जब भी तुम्हें याद करके अपनी आंखों को बंद करोगी, तुम्हारे सामने कई सारे हीरे प्रकट हो जाएंगे, जिसकी मदद से तुम अपनी परेशानियों को दूर कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह रूबीना से कहते हैं, रूबीना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूँ कि जब भी तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने अल्लाह को याद करोगी, तुम्हारे सामने सोना और सोने से बनी हुई ज्वेलरी आ जाएगी। अपने अपने भगवान से वरदान लेने के बाद वह तीनों बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद वह तीनों एक दूसरे को अपने वरदानों के बारे में बताती हैं। तभी गायत्री कहती है, क्यों ना हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। चलो एक बार हमें अपनी शक्तियों को परखना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद वह तीनों अपनी आंखें बंद करती हैं और अपने भगवान को याद करती हैं। तभी अचानक से एक रोशनी उत्पन्न होती है और देखते ही देखते उस रोशनी के अंदर से ढेर सारा खाना, हीरे और सोने के गहने निकल आते हैं। ओह जीसस, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। गॉडफादर ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। देखो तो जरा इन सोने के गहनों को। मुझे तो यकीन ही नहीं होता अल्लाह मियां ने मेरे ऊपर इतना रहम बरसा है। हे भोले बाबा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तू ना होता तो हम तीनों के पास खाने के लिए भी कुछ ना होता। वह तीनों एक जगह बैठकर आराम से खाना खा लेती हैं। जिसके बाद वह तीनों सोने और हीरे की मदद से अपने लिए खुद का एक घर खरीद लेती हैं और उसमें रहने लगती हैं। घर लेने के बाद भी उन्हें अपने माता पिता की कमी महसूस होने लगती है। ओह जीसस, काश कि मेरा भी एक परिवार होता। अरे जूलियट, तुमने तो मेरे मुंह की बात सुन ली। मैं भी हर रोज भोले बाबा से यही मांगती हूँ कि वो मुझे भी एक परिवार दे दें। अल्लाह मियां हम पर इतना रहम बरसा कि अब हमें उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। हम अपना परिवार खुद बना सकते हैं। क्यों ना हम तीनों शादी कर लें। रूबीना की बातों पर गायत्री और जूलियट ध्यान देती हैं। कुछ दिन बाद उन तीनों को अपनी अपनी पसंद का लड़का पसंद आ जाता है, लेकिन वह तीनों लड़के बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। रूबीना, गायत्री और जूलियट बिना अपने आगे के बारे में सोचे उन तीनों से शादी कर लेती हैं। शादी के मंडप में बैठे हुए वह तीनों अपने अपने भगवानों को याद करने लगती हैं। तभी गायत्री के सामने ढेर सारा खाना प्रकट हो जाता है। जूलियट के सामने हीरे प्रकट होते हैं। वहीं रूबीना के सामने ढेर सारे सोने के गहने, जिन्हें देखकर उनके होने वाले पति हैरान रह जाते हैं। गायत्री, ये सब क्या है और ये कैसे हुआ? जूलियट, ये सब क्या है? तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं। अरे रबीना, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब कैसे हुआ? वह तीनों अपने अपने पतियों को अपनी अपनी हकीकत के बारे में बताती हैं, जिसे सुनने के बाद कैलाश, एडम और अकबर को यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नियों का यकीन कर लेते हैं। शादी के बाद अब वह तीनों अपनी जादुई पत्नियों के चलते अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे गायत्री और कैलाश दोनों मिलकर एक दुकान खोल लेते हैं। अकबर और रूबीना मिलकर सुनार की दुकान खोल लेते हैं, तो वहीं एडम और जूलियट मिलकर हीरे की दुकान खोल लेते हैं। कल तक मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन गॉडफादर की मदद से मेरे पास एक प्यारा सा हस्बैंड और अपना खुद का काम है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने जीने का एक नया रास्ता दिया और एक मंजिल भी, लेकिन आज जाकर मुझे मेरी मंजिल मिली है। मैं तुम्हारे साथ अपना एक परिवार शुरू करना चाहती हूँ। भोले बाबा, हमारे ऊपर इसी तरह अपनी छत्र छाया बनाए रखना, तो हम अपने परिवार की शुरुआत अच्छे से करेंगे। क्या तुम जीवन भर मेरे पति परमेश्वर बने रहोगे? मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनाथालय से भागने के बाद उन तीनों अलग धर्म की लड़कियों को अपनी एक खुद की मंजिल मिल जाती है, जिसमें वह खुशी खुशी रहने लगती हैं, अपने परिवार की शुरुआत करती हैं। एक दिन वह तीनों एक साथ मिलती हैं।
मेरे दिमाग में ख्याल आया है, भोले बाबा ने हमारी इतनी मदद की है तो क्यों ना अब हम भी कुछ अच्छा काम करें। तुम सही कहती हो, अल्लाह मियाँ की दुआ से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो बेसहारा हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो हम लोगों की तरह अनाथालय में दूसरों की टॉर्चर को सहन करते हैं। फादर कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्यों ना हम एक संस्था खोलें जिसमें हम हर धर्म के लोगों को वहाँ रहने देंगे, जहाँ पर किसी भी धर्म को लेकर लोग उंगली नहीं उठाएंगे और ना उन्हें टॉर्चर करेंगे। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। रुबीना, गायत्री और जूलियट अपने भगवानों को याद करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जिसके बाद वहां एक रोशनी प्रकट होती है और उसके अंदर से कई सारे भोजन, हीरे और सोने के गहने प्रकट होते हैं, जिसके बाद वह तीनों उनकी मदद से एक बहुत बड़ी संस्था खोलती हैं और उसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन हर धर्म के लोगों को रहने की जगह देते हैं। उनके ऐसा करने से कई बेसहारा लोगों को उनकी जिंदगी और उनके जीने का मकसद मिल जाता है।